बच्चों, आज हम लोग पद परिचय पढ़ेंगे जो परीक्षा में 2 नंबर का पूछता है। परिचय सबसे पहले हम पद परिचय की परिभाषा देखेंगे कि पद परिचय किसे कहा जाता है। तो जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में न करके अलग किया जाता है तब वह शब्द कहलाता है, किंतु उन्हीं शब्दों को मिलाकर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वह पद कहलाता है। फिर से देखिए, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में न करके अलग किया जाता है तब वह शब्द कहलाता है, किंतु उन्हीं शब्दों को मिलाकर जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद कहलाता है। पद परिचय, पद परिचय, पद परिचय किसे कहते हैं? तो वाक्य में आए विभिन्न पदों का विश्लेषण करना जो है पद परिचय कहलाता है। इसे ध्यान देना कि वाक्य में प्रयुक्त हुए विभिन्न पदों का विश्लेषण करना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहला, प्रत्येक पद को अलग अलग करना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक पद का प्रकार बताना चाहिए। तीसरा, वाक्य में उसका दूसरे पदों से संबंध बताना चाहिए। और चौथा, वाक्य में उसका कार्य संबंध बताना चाहिए, कार्य बताना चाहिए। उसके बाद हम लोग पद परिचय के भेदों का उदाहरण सहित विवरण देखेंगे। पहला, संज्ञा। अब हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को हम संज्ञा करते हैं। उसके बाद संज्ञा के भेद करेंगे। भेद, जातिवाचक, भाववाचक, वाचक, लिंग, कारक। ये संज्ञा के भेद में उसका पद परिचय करेंगे। जैसे राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। इस वाक्य में राम और किताब ये दोनों पद संज्ञा है।
और इन दोनों पदों का हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम राम का करेंगे। राम, तो राम व्याकरण से संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, कर्ता कारक। ये वाक्य में प्रयुक्त राम पद का विश्लेषण है। अब उसके बाद दूसरा पद जो है किताब है, किताब। अब किताब का हम भेद करेंगे, पद परिचय करेंगे। तो किताब व्याकरण से संज्ञा है, जातिवाचक। संज्ञा, जातिवाचक, एकवचन, स्त्रीलिंग, कर्मकारक। कर्म यह वाक्य में प्रयुक्त राम और किताब ये संज्ञा का पद परिचय है। ये संज्ञा का पद परिचय है, भेद है। अब हम दूसरा सर्वनाम पद परिचय में सर्वनाम का पद परिचय देखेंगे। दूसरा सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के भेद हैं। और उसके बाद हम उसका जो है भेद के बारे में विश्लेषण करेंगे। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैंने तुमसे कुछ पूछूंगा, जैसे मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। इस वाक्य में प्रयुक्त मैं, तुमसे और कुछ, ये तीनों पद सर्वनाम। अब हम एक एक करके प्रत्येक का भेद करेंगे। तो सबसे पहले हम मैं का भेद करेंगे। मैं, तो मैं व्याकरण से सर्वनाम है।
सर्वनाम उत्तम पुरुष एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। ये मैं सर्वनाम का विश्लेषण है। उसके बाद अब हम लोग तुमसे, वाक्य में आए तुमसे पद का विश्लेषण करेंगे। तुमसे पुरुषवाचक मध्यम पुरुष मैं जो है तुमसे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक वचन, और उसके बाद इसका संबंध लिखेंगे। करण कारक, यह तुमसे वाक्य में प्रयुक्त पद का विश्लेषण है। तीसरा जो पद है वह कुछ है। कुछ कुछ सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, करण कारक, करण कारक। यह कुछ सर्वनाम का पद विश्लेषण है। तो बच्चों फिर से मैं समझा देता हूं कि पद परिचय हम लोगों के पाठ्यक्रम में 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पद परिचय क्या कहलाता है, पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद परिचय के कितने भेद होते हैं। तो आज हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में उदाहरण सहित जो है पद परिचय पढ़े हैं। अब आप लोग इसको ध्यान से देखकर इस
वीडियो को देखकर याद कीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा।